कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान पेश कर दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए आर्मी चीफ की मावनत मिसाली। हुकूमत और इदारों में ऐसी शराकत कभी नहीं देखी। वसवसे हैं मगर दुआ है कि शराकत कायम रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गरम तराजे पर कराची में एहतजाज। पुलिस ने नुमाइश चुरंगी पर कैंप उखाड़ कर धरना मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन दोबारा बैठ के सूरत हाल कशीदा। मुश्तिल अफराद ने 4 मोटरसाइकिलें और पुलिस केबिन को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज। ऑकलैंड स्काई टावर और सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रोशनियों में नहा गया। 2025 की आमद पर मौसीकी का भी तड़का। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा आइंदा 3 बरसों में मुल्क को दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को उम्मीद। कहते हैं मईशत मुस्तहकम, मामलात अब निजी शोबे को चलाना होंगे। अहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को सियासी इंतशार या लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि मईशत मार्च की जरूरत है। अता तारड़ बोले कि मेड इन पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त देकर मायूस किया। मुज़ाकरात के लिए कदम बढ़ा दिया। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। जेल में बानी से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनका हौसला बुलंद है। पीटीआई की एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। ये लोग चाहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाए। वज़ीर इत्तलाफ सिंध शर्जील इनाम मेवन की तनकीद। कहा मुल्क पर दबाव डालने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर की गई। बानी पीटीआई बहाना, असल निशाना एटमी प्रोग्राम है। वज़ीर इत्तलाफ सिंध ने पारा चनार वाक़यात का जिम्मेदार भी पीटीआई को करार दे दिया। इदारों को धमकी का केस। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुना दी गई। 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। डीआई खान में दरावन चेक पोस्ट पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार और मजदूर जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। शहदा को खराजी अकीदत। कहा कौम अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। 2024 में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 59,000 से ज़ायद ऑपरेशन। खवारे समेत 925 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। 14 मतलूब दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। सिफारती मुहाज़ पर भी कामयाबियाँ। SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी। कई अहम ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। साल का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1,16,000 की हद बहाल होकर बरकरार न रह सकी। 124 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,15,134 पर ट्रेड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से आगाह किया। कहा इस्लाहात का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान पेश कर दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए आर्मी चीफ की मावनत मिसाली। हुकूमत और इदारों में ऐसी शराकत कभी नहीं देखी। वसवसे हैं मगर दुआ है कि शराकत कायम रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गरम तराजे पर कराची में एहतजाज। पुलिस ने नुमाइश चुरंगी पर कैंप उखाड़ कर धरना मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन दोबारा बैठ के सूरत हाल कशीदा। मुश्तिल अफराद ने 4 मोटरसाइकिलें और पुलिस केबिन को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज। ऑकलैंड स्काई टावर और सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रोशनियों में नहा गया। 2025 की आमद पर मौसीकी का भी तड़का। गजा में खून जमा देने वाली सर्दी। हाइपोथर्मिया की बीमारी फैल गई। 2 जुड़वा भाई ठिठुरकर जाँ बहक हो गए। एक हफ्ते में 7 बच्चे लुक़्मे अजल बने। मूसलाधार बारिश के बाद पनागुज़ीन कैंप्स में तालाब के मनासिर। गलियां गंदे पानी से भर गईं। सेहूनी दहशतगर्दी से मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। यमन इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास। सेहूनी रियासत की हौसियों को हमास और हिजबुल्लाह जैसे अंजाम की धमकी।
रूस की यमन पर इस्राएली हमलों की मजम्मत। भारत के शर से कोई हमसाया महफूज नहीं, मालदीव में सदर मोहम्मद मोइज़ो का तख्ता उलटने की साजिश बेनकाब। सियासतदानों, फौजी और पुलिस अफसरान को $60 लाख की रिश्वत की ऑफर। मंसूबा साजों का ताल्लुक भारत से था। वॉशिंगटन पोस्ट का इंकिशाफ, कई माह बातचीत के बावजूद प्लान पर अमल दरामद न हो सका। लंदन में तारीख की सबसे बड़ी चोरी, मुलजिमान 1 करोड़ पाउंड से ज्यादा मालियत के जेवरात और नवादरात ले उड़े। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तनहा चोर ने अरबपति शख्स के घर से 19 मिनट के अंदर कीमती अशिया पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद शनाख्त नहीं हो सकी। मुतासिरा खानदान ने चोर की गिरफ्तारी में मदद पर इनाम का ऐलान कर दिया। 2024 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कामयाबियों और नाकामियों का साल। T20 में अमेरिका, जिम्बाब्वे और आयरलैंड से तारीखी शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बोरिया बिस्तर गोल। टेस्ट में बांग्लादेश ने होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश का दाग लगाया। साजिद खान और नोमान अली की टेस्ट क्रिकेट में धमाका खेज वापसी। ग्रीन शर्ट्स ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज अपने नाम की। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश किया। तनाज़े पर कराची में एहतजाज, पुलिस ने नुमाइश चुरंगी पर कैंप उखाड़कर धरना मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन दोबारा बैठ के सूरत हाल कशीदा। मुश्तिल अफराद ने 4 मोटरसाइकिलें और पुलिस केबिन को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज। ऑकलैंड, स्काई टावर और सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रोशनियों में नहा गया। 2025 की आमद पर मौसीकी का भी तड़का। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी, 50 दिन रह गए। आईसीसी चेयरमैन जे शाह कहते हैं मेगा इवेंट के हर मैच में हाई स्टेक मुकाबला होगा। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा। PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने भी दस्तयाबी जाहिर कर दी। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को गवादर में होगी। 10वें एडिशन का मेला 8 अप्रैल से 19 मई तक होगा। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी। लेह में पारा -13 तक गिर गया। गोपस -10 और स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 1 से 5 जनवरी तक दीद, स्वात, शांगला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे।